प्यारे मसीह विश्वासियों, जय यीशु की तथा प्रतिदिन के बाइबल पाठ एवं चिंतन में आपका स्वागत है। आज माता कलीसिया निर्दोष बालकों का त्यौहार मनाती है, अर्थात निर्दोष बालकगण जो प्रभु के नाम पर शहीद हुए थे, उनके नाम पर आज पर्व मनाया जाता है। आज का पहला पाठ संत योहन का पहला पत्र अध्याय 1 पद संख्या 5 से लेकर अध्याय 2 के पद संख्या 2 तक से लिया गया है। वचन कहता है, हमने जो संदेश उनसे सुना और तुमको भी सुनाते हैं वह यह है, ईश्वर ज्योति है और उसमें कोई अंधकार नहीं। यदि हम कहते हैं कि उसके जीवन के सहभागी हैं किंतु अंधकार में चल रहे हैं, तो हम झूठ बोलते हैं और सत्य के अनुसार आचरण नहीं करते। परंतु यदि हम ज्योति में चलते हैं तो हम एक दूसरे के जीवन के सहभागी हैं और उसके पुत्र ईसा का रक्त हमें हर पाप से शुद्ध करता है। यदि हम कहते हैं कि हम निष्पाप हैं तो हम अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं है। यदि हम अपने पाप स्वीकार करते हैं तो वह हमारे पाप क्षमा करेगा और हमें हर अधर्म से शुद्ध करेगा, क्योंकि वह विश्वसनीय तथा सत्य प्रतिज्ञ है। यदि हम कहते हैं कि हमने पाप नहीं किया है तो हम उसे झूठा सिद्ध करते हैं और उसका सत्य हम में नहीं है। बच्चों, मैं तुम लोगों को यह इसलिए लिख रहा हूँ कि तुम पाप ना करो, किंतु यदि कोई पाप करता तो पिता के पास हमारे एक सहायक विद्यमान है, अर्थात धर्मात्मा ईसा मसीह। उन्होंने हमारे पापों के लिए प्रायश्चित किया है और न केवल हमारे पापों के लिए बल्कि समस्त संसार के पापों के लिए भी। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। और आज का सुसमाचार पाठ संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्याएं 13 से 18 तक से लिया गया है। वचन कहता है, उनके जाने के बाद प्रभु का दूत यूसुफ को स्वप्न में दिखाई दिया और वह बोला, उठिए, बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र देश भाग जाइए। जब तक मैं आपसे ना कहूँ वहीं रहिए, क्योंकि हेरोद मरवा डालने के लिए बालक को ढूंढने वाला है। यूसुफ उठा और उसी रात बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र देश चला गया। वह हेरोद की मृत्यु तक वहीं रहा, जिससे नबी के मुख से प्रभु ने जो कहा था वह पूरा हो जाए, मैंने मिस्र देश से अपने पुत्र को बुलाया। हेरोद को यह देखकर बहुत क्रोध आया कि ज्योतिषियों ने मुझे धोखा दिया है। उसने प्यादों को भेजा और ज्योतिषियों से ज्ञात समय के अनुसार बेतलेहम और आसपास के उन सभी बालकों को मरवा डाला जो 2 बरस के या और भी छोटे थे। तब नबी यिर्मयाह का यह कथन पूरा हुआ, रामा में रुदन और दारुण विलाप सुनाई दिया। राखेल अपने बच्चों के लिए रो रही है और अपने आंसू किसी को पोंछने नहीं देती, क्योंकि वे अब नहीं रहे। प्रभु का सुसमाचार। हे ख्रीस्त, तेरी स्तुति हो। प्यारे मसीही विश्वासियों, आज माता कलीसिया निर्दोष एवं पवित्र बालकों का स्मरण करती है, जिन्हें हत्यारा राजा हेरोद बालक यीशु के नाम पर वध करवाता है। इस हत्याकांड में एक तरफ निर्दोष बालकों का लहू बहता है और दूसरी तरफ बालकों की माताओं की आंखों से दुख पीड़ा के आंसू बहते हैं। आज बालक यीशु की माता मरिया एवं पिता जोसेफ बालक यीशु को बचाने के लिए कितना कष्ट दुख झेलते हैं।
यह बालक यीशु का जन्म का तीसरा दिन था और माता मरिया शारीरिक रूप से बहुत कमजोर थी और ऊपर से मौसम भी शीतकाल था। इस हालत में माता मरिया को यीशु के लिए कोसों मील पैदल चलना पड़ रहा था। उसे कितना दुख पीड़ा उठाना पड़ रहा था। जोसेफ के लिए बालक यीशु एवं उसकी माता को लेकर मिस्र देश जाना खतरों एवं कठिनाइयों से भरा था। उस वक्त जोसेफ के पास ना कोई पैसा था और ना ही वहाँ मिस्र में जान परिचित रिश्तेदार। इस हालत में उसे बालक यीशु और उसकी माता की देख रेख करना था। लेकिन जोसेफ का विश्वास ईश्वर में था, अर्थात ईश्वर जोसेफ के साथ था। आज की यह घटना एवं सुसमाचार हमें हर ख्रिस्ती भाई बहनों के लिए कष्ट सहने झेलने का संदेश देती है। प्यारे भाइयों एवं बहनों, कहा जाता है कि रोमी सम्राट अगस्तुस ने हेरोद के विषय में मजाक के तौर पर कहा था कि हेरोद का बेटा बनने से कहीं अच्छा है उसका सूअर बनना। सवाल आता है क्यों? क्योंकि राजा हेरोद ने अपने परिवार वालों को भी मार डाला था, जबकि यहूदी होने के नाते सूअर की मांस खाने से परहेज करता था। ऐसे बेतुकी दिमाग वाले नाम मात्र के राजा ने अबोध बालकों को वध करवा दिया था, यह सोचकर कि यीशु का भी वध हो जाएगा। यीशु को तो बचा लिया गया। यीशु ने अपने इस जीवन का उत्तम दान बखूबी निभाया, इसे सार्थक बनाया, इसे पूर्ण रूप से ईश्वर को उत्सर्ग करके। हम जो बाल्यावस्था में या अब तक नहीं मरे हैं, कई घटनाओं एवं दुर्घटनाओं से बच निकले हैं। अतः आज हमारे लिए एक सवाल है कि हम अपने जीवन को किस तरह से सार्थक सिद्ध कर रहे हैं। तो आइए हम प्रार्थना करें कि होठों से उच्चारित विश्वास को अपने जीवन में लागू कर सकें, छोटे छोटे बालकों की तरह अपने हृदय को शुद्ध तथा विनम्र बना सकें और यूखरिस्ती के माध्यम से मुक्ति के खजाना को लूटकर अपना स्थान स्वर्ग में सुरक्षित रख सकें।